जय सेवा दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत बिरसा क्रांति पीआर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर मूल निवासी से रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं एवं मूल निवासी इतिहासों की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ एवं उसका रहन सहन कैसा था। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर बिना स्किप किए ही अंत तक देखें, क्योंकि यदि आप हमारे वीडियो को स्किप कर कर के देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत देखें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। मानव पहले 4 पैरों से चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ पौधों की जड़, फल फूल इत्यादि खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। यह बानर जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर भटकता और जब रात होती तो जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए, ठंड बरसात के बचाव के लिए गुफा जैसे स्थानों मिलने पर उनमें रहने लगा। ज़्यादातर वह पेड़ पौधों पर चढ़कर ही रहता था। इस तरह मानव अपनी जानवरों से रात में सुरक्षा करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाइयों पर लगे पेड़ों पर फल को देखा तो उनको तोड़ने के लिए उसने धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 पैरों का उपयोग ना कर 2 पैरों का ही उपयोग किया। इस तरह उसके 2 पैर स्वतंत्र हो गए और उनको किसी भी चीज को धीरे धीरे उठाने, पकड़ने व खोदने के प्रयोग में लाने लगा। इस प्रकार मानव के शरीर में निरंतर परिवर्तन होते गए और जब वह खड़ा हो गया तो वह दूर दूर तक देखने लगा। वह अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपने शरीर को ना घुमाकर उसने सिर्फ अपने गर्दन का इस्तेमाल किया और हाथों का इस्तेमाल पेड़ों की टहनियाँ पकड़ना, फल फूल तोड़ना, भोजन करने के प्रयोग में लाने लगा। और इस तरह वह धीरे धीरे पीठ के बल सोने लगा और मानव में निरंतर परिवर्तन होने के कारण मानव की सोचने की इच्छा शक्ति में भी बहुत विकास हुआ। मानव अपने आवश्यक चीज़ों के बारे में सोचने लगा, जैसे कि आवास सुरक्षा करने लगा, भोजन की तलाश में घूमने के साथ साथ भोजन इकट्ठा करने लगा, जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डी, सींगों, धारदानों के लिए पत्थरों का प्रयोग करने लगा। उपरोक्त मानव लाखों वर्ष पूर्व जो मानव हुए हैं उन्हीं को आदि मानव कहा जाता है। भारत में अनेक स्थानों में
लिपिबद्ध चित्र मिलते हैं। अमरकूट यानी कि अमरकंटक के कई स्थलों में प्राचीन मानव के गाहकार चित्र मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंदसौर और कटनी, गुना, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर इत्यादि आदि जिलों में कई चित्र शैलश्रय मिलते हैं। आदिमानव के पास हमारे जैसे पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। वह ठंड बरसात से बचने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तियां व जानवरों की खाल पहनता था। इसके साथ साथ मानव लकड़ी, सीप, पत्थर, सींग, हाथी दांत और हड्डी के आभूषण बनाने में भी प्रयोग करते थे। पक्षियों के पंखों से आभूषण बनाते थे। धीरे धीरे वे आग की खोज करने में जुटे। मानव ने जब पहली बार जंगल में दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा खाकर आग जलाई एवं दो पत्थरों को आपस में टकराकर चिंगारी उत्पन्न हुई देख मानव को आग जलाई। और जब आग जलाई तो मानव को आग से बहुत से लाभ हुए। जैसे कि मानव पहले कच्चा मांस खाता था, तो आग का खोज करने पर वो मांस को भूनकर खाने लगे और रात के समय आग जलाकर प्रकाश पाने लगे और ठंड के समय आग जलाकर गर्मी पाने लगे। और रात में अपनी सुरक्षा करने के लिए, जैसा कि जानवर आग से डरते हैं, वो आग जलाकर रात में अपनी सुरक्षा करते थे। तो धीरे धीरे मनुष्य पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, जिससे अनाज इकट्ठा करने लगे। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। हमने आपको बताया कि मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।